See, the we are country. actors. We perform and we do play characters. We are not literally doing something. So इसको जो हम लोग इस तरह से करने जाएं तो it becomes कि वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, and हर आदमी अपनी कंट्री उनकी प्यारी है, उनकी मातृभूमि है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कोई उनके बारे में बुरा बोले. आप चाहोगे सुनना? नहीं. तो इस चीज़ों के बारे में बात करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज हम वो नहीं कर रहे हैं. हमने सिर्फ एक फिल्म बनाई है, एंड इट्स अबाउट आवर सोल्जर्स एंड इट्स अबाउट व्हाट हैड हैपेंड. लड़ाइयाँ होनी नहीं चाहिए. दैट शुड बी नो वॉर. दैट शुड बी द मैसेज. बट डेफिनेटली जब लड़ना होता है तो आदमी अपनी माँ के लिए अपनी जान देने के लिए भी राजी होता है, और ये दोनों तरफ होता है. We are a very peace loving country. We are very peace loving people. हमें भी शांति चाहिए, अमन चाहिए. We want peace only, and there should be no war, like Sunny sir said. But when it comes to it, then हर फिल्म तो ऐसे नहीं हो सकती. बेशक. और भी बेसिकली हमारी फिल्में जो बनती भी थी, पहले भी बनती थी और अभी भी हमें वैसी करनी चाहिए. विच शुड रिफ्लेक्ट आवर सोसाइटी. जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है उसके अंदर जो अच्छाई हैं, बुराई हैं, उसका रिफ्लेक्शन होता है अक्सर. दैट्स व्हाट राइटिंग यूज्ड टू बी इनिशियली. अभी क्या हो गया, हम कितनी बार ऐसी बात कह देते हैं ये ट्रू स्टोरी है, पर जो भी हम पहले भी फिल्में करते थे वो स्टोरी ट्रू ना हो, लेकिन इंसिडेंसेस वो जो हो चुके हुए थे उसकी कहानी बनती थी. कमिंग बैक टू द आर्मी फिल्म, डेफिनेटली ललकार भी बनी थी पापा की, लेकिन हकीकत थी जो फिल्म जहाँ से इस सब चीज़ों का एक जोश शुरू हुआ था. और फिर हमने बॉर्डर की एंड नाउ वी हैव डन दिस फिल्म. और जब कर रहे थे, जब मैंने पहली बॉर्डर की थी, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से लोगों के ऊपर असर होगा, बिकॉज इट वाज वे बैक इन 97. मुझे खुद को नहीं पता था. लेकिन जब मैं वहाँ इंग्लैंड में था और पिक्चर लगी थी, उसके बाद जब एक बच्चा आया था, ही वाज वर्किंग एट द पेट्रोल पंप, और वो आया दौड़ा दौड़ा. मैंने क्या हुआ, बोलते पाजी मैं थोड़े पैर छूने हैं. अरे बाप रे. सो आई वाज टेकन बैक, बिकॉज मैं बोला क्यों. एंड देन इट वाज द रिस्पेक्ट फॉर द फिल्म बॉर्डर, व्हाट वी पोर्ट्रेड अबाउट द सोल्जर्स. सो यू अंडरस्टूड. इस तरह से लोगों पर वो असर होता है, और ये असर है जो बाद में मुझे एहसास हुआ कि अननोइंगली हम किस तरह से हमारी सोसाइटी को दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें दे रहे हैं. और कुदरती मैंने मोस्टली जितनी भी मेरी फिल्में रही हैं, कुछ रही इस तरह की हैं. सो आई थिंक हर फिल्म में कुछ ना तो कुछ मैसेज होता ही है, और वो होना ज़रूरी है, बिकॉज तभी जाके हम सिनेमा देखते हैं, एंजॉय करते हैं. और जिस बात करते हैं हम लोग, जो हमारा इंडिया है, वो भी वही देखने जाता है, वहाँ खोने जाता है, कुछ ऐसी कहानी देखना चाहता है जिसमें वो अपने आप को खो जाता है, और वो कैरेक्टर्स में स्टार्ट्स बिलीविंग दोस कैरेक्टर्स, बाहर आके उस जोश में रहता है, उस उम्मीद में रहता है कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे.